अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज हस्बैंड की रेस्ट है, वो घर पे हैं, तो उन्हें होता है कि जिस दिन मैं घर पे हूँ, जो मेरे करने वाले काम है ना, वो मैं फटाफट से निपटा दूँ। बच्चों को हमने मिलके स्कूल भेजा है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि सुबह-सुबह इतनी जल्दी होती है, सबने इतनी जल्दी मचाई होती है, तो ये अकेले बंदे के बस की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे हस्बैंड को भी साथ में लाना पड़ता है। वो वैसे खुद अगर ना भी आएँ तो मैं कह दूँ हाँ जी, आप ये काम करवा दें, तो फिर वो आ जाते होते हैं। उन्हें पता होता है कि सबने जल्दी मचाई हुई है, तो एक से हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर वो चूल्हे में के पास आ जाते हैं, किचन में कुछ मेरा हाथ बटा देते हैं। इतना भी कोई कर दे ना कि हाँ जी नाश्ता वग़ैरह सर्व भी कर दे, तो वो भी आपके लिए उस टाइम पे बहुत होता है। तो वो मंडी चले गए थे, उन्होंने सब्ज़ी वग़ैरह सारी लानी होती है। उनको तीसरे चौथे दिन बाद या हफ़्ते बाद ना वो जैसे भी हो कि उन्हें होता है कि मैं पूरे 1 हफ़्ते का सामान जो है ना, ये सब्ज़ी वग़ैरह, तो वो मैं ला दूँ। और फिर सब्ज़ियाँ तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ शौक से खाई जाती। बैंगन हो गया, जैसे गोभी हो गई, ये तो होता है कि 6 माह में शायद 1 दफ़ा बन जाए। तो बस ये ना कुछ थोड़ी बहुत सी सब्जियाँ होती हैं मतलब कह लें 3-4 ही। तो वो हमारे घर में शौक से खाई जाती हैं, उसको कभी हम किसी चीज़ में डाल लें, कभी किसी में। जैसे मटर, गाजरें जो होती हैं, अगर इन्हें हम लोग चावलों में डाल लें या मटर जो होते हैं उनको हम चिकन में डाल लें, तो इस तरह से ना वो हम लोग उसको बना लेते हैं। ये अब मैंने बाकी सारी चीज़ें समेट दी थी जो कट करके रखने वाली हैं। वो मैंने चारपाई पे चादर बिछाई और अपना सारा सामान रख के मैं तैयार खड़ी हूँ कि अब इन्हें कट करके रखना है मैंने। आज मेरा फुल बिज़ी डे है, क्योंकि काम ही माशाल्लाह से इतने ज़्यादा हैं। मैंने जब बच्चों को भेज दिया स्कूल तो उसके बाद फिर ज़ाहिर-सी बात है, आपके माइंड में ना एक स्केच चल रहा होता है कि आपने किस टाइम क्या-क्या काम करने हैं और मैं किस हिसाब से इनको मैनेज करूँ कि मेरा थोड़ा बहुत टाइम भी बच जाए और मेरे सारे काम भी ख़त्म हो जाएँ। मैंने मशीन भी लगाई हुई थी साथ ही क्योंकि मशीन तो लाज़मी है, वो तो लगानी होती है। और फिर ये मैं किचन में आ गई थी। मुझे शामी कबाब भी बनाने थे क्योंकि बच्चों के लंच के लिए मुझे मसला होता है फिर। ये है कि अगर बने पड़े हों आपके पास तो फिर आपको इस तरह से कोई टेंशन नहीं होती। और फिर साथ में बच्चे कह गए थे कि मम्मा हम लोगों ने आज शवारमे खाने हैं। मैंने कहा चलें जी मैं इसके लिए भी चिकन जो है वो मैरिनेट करके रख देती हूँ। वो तो ज़ाहिर-सी बात है जब बच्चे आएँगे तो तब भी है कि वो ताज़ा-ताज़ा बना के सर्व करने हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मैं साथ में चिकन भी मैरिनेट करके रख देती हूँ और साथ ही मैंने शामी कबाब बनने के लिए रख दिए थे। वो भी मैंने कुकर में तमाम चीज़ें डाल के मैंने बनने के लिए रख दी थी। ये अगर मेरे पास बने हुए हों ना मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, बने हुए हों तो मुझे फिर कोई टेंशन नहीं होती। अगर कभी कोई मेहमान आ जाएँ तो वो उनको चाय के साथ भी सर्व हो जाते हैं और ऐसे है कि बच्चों के लिए भी बहुत फिर ये चीज़ों में काम आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा सारा टाइम बच जाता है। बाकी तो कोई भी चीज़ घर में जो है वो फ्रीज़ की हुई नहीं खाई जाती। जैसे कि अब मौसम है ना कि साग वग़ैरह लोग बहुत ज़्यादा बना के तो वो फ्रीज़ कर लेते हैं। तो हमारे घर में तो ये सीन भी नहीं है। वो भी अगर साग बना हुआ है ना, तो वो जैसे हम लोग नॉर्मल सालन जो होता है वो अगर शाम में बनाएँ, शाम और सुबह, बस यही टाइम होता है कि उसके बाद नहीं। फिर उसके ये होता है कि हम लोगों ने साग का फिर इस तरह से नहीं कभी किया कि हाँ जी, हम लोग साग बना के तो फ्रीज़ करें। अगर बनाएँ भी तो बिल्कुल थोड़ा-सा बनाते हैं, बिल्कुल एक सालन की तरह से ना कि रात को अगर खा लिया या सुबह खा लिया बस उसके बाद नहीं खाना। फ्रीज़ करके रखने का तो कोई सीन ही नहीं है। तो पता नहीं या तो ये फिर मेरी गलती है कि शुरू से मैंने इस तरह से लगाया ही नहीं बच्चों को कि फ्रीज़ की हुई चीज़ें जो हैं वो पड़ी हुई हैं फ्रिज में तो वो खाएँ। तो माशाल्लाह से हम लोगों का पहले भी यही था कि जब शादी होके आई हूँ तो उस वक़्त तो ज़ाहिर-सी बात है जॉइंट फैमिली सिस्टम ही होता है। तो सारे घर में यही थे कि मर्द ही थे। तो उसके वक़्त से मतलब मर्दों के लिए ऐसे खाना बनाना ज़ाहिर-सी बात है मर्दों की खुराक जो होती है वो औरतों से ज़रा मुख्तलिफ होती है, उनका खाना-पीना जो होता है वो अलग ही होता है। वो इसलिए था होता था कि उनके लिए सब कुछ ताज़ा ही बनाना है और जितनी चीज़ें भी बनती थी ना वो माशाल्लाह से ख़त्म हो जाती थी। एक टाइम अगर खाना बनता था तो वो अगले टाइम के लिए अव्वल तो वो बचता ही नहीं था कि वो अगले टाइम बंदा सर्व कर दे या बंदा थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए कि हाँ जी, मैंने फ़लाँ सालन बना लिया है, तो ये मेरा अगले टाइम के लिए यूज़ हो जाएगा। वो अगले टाइम के लिए बचता ही नहीं था। तो इसलिए ना जब से शादी हुई है तो बस यही है कि ज़्यादा जो है वो चूल्हे वाला, किचन वाला यही काम
रहा है। बाकी सारे काम भी किए हैं, लेकिन ये जो काम है वो सबसे ज़्यादा होता था मेरे ऊपर, कि सारे दिन में जो 3 टाइम जो मील है ना, वो तो प्रिपेयर करने ही करने हैं। उनसे तो कभी कोई है ही नहीं, छुट्टी है ही नहीं उनसे। अगर औरतें होती हैं ना किसी घरों में, तो वो होता है उनको कि वो हाँ जी बैठी रहती हैं, या कुछ खा लिया, ना खा लिया, या बाहर से मँगवा लिया, तो उनका गुज़ारा हो जाता है। लेकिन हम लोगों का इस तरह से नहीं था, हर टाइम मतलब वो कि ताज़ा खाना बनाना ही पड़ता था। तो कुछ वो भी आदत थी, फिर ज़ाहिर-सी बात है बच्चे भी उसी के दौरान ही बड़े हुए। 4-5 तक ये स्कूल गोइंग थे कि जब हम लोग सिटी शिफ्ट हुए हैं ना, तो फिर हम लोग सेपरेट हुए, सिटी शिफ्ट हुए हैं, तो उस वक़्त से फिर वो जैसे कि होती है ना कि बच्चों की बेस बन जाती है, वो बच्चों की बेस जो थी वो बन चुकी थी। और वो इसी तरह से ही बनी थी कि मर्दों वाला घर है और सारे इसी तरह से कि खाना जो है वो ताज़ा ही खाना है और बनना ही उतना है जितना ख़त्म हो जाए उस टाइम पे। बस वो शुरू से यही आदत होती गई, डेवलप हो गई बच्चों में भी। तो अब ये होता है कि बच्चे भी जो हैं वो फ्रीज़ की हुई चीज़ नहीं खाते। अब माशाल्लाह से मेरा भी यही है कि बेटी नहीं है तो बेटे ही हैं, तो मेरा भी घर ऐसे ही है, मर्दों वाला ही है। तो मेरी वही जो रूटीन है ना शुरू से ससुराल में जो होती थी, अभी तक वही चलती आ रही है। बच्चों का भी यही सीन है कि वो सारा मर्दों वाला घर है, तो उनको भी यही है कि ताज़ा चीज़ें ही चाहिए होती हैं, और माशाल्लाह से मैं जितना भी बना लूँ ना, वो एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाती है चीज़। तो इसलिए फिर मुझे नहीं होता कि मैं रिलैक्स नहीं हो सकती कि हाँ जी, मैंने एक चीज़ बना ली है तो मैं रिलैक्स हो जाऊँ। बस ये होता है कि शामी कबाब जो हैं वो मैं बना के फ्रीज़ कर लूँ, तो मुझे सिर्फ़ बच्चों को लंच देने में मसला ना हो। अब ये मैंने कहा साथ में मैं सलाद भी कटिंग करके रख लेती हूँ, क्योंकि इसको भी सिरके में डिप करके रख दूँगी तो फिर ये बड़ा क्रंची सा होता है, बहुत ज़बरदस्त ये लगता है। ये आप लोग अगर पराठा रोल बना रहे हैं, शवारमे बना रहे हैं, तो इस तरह से आप लंबाई में कटिंग करके तो फिर आप सलाद अंदर रखें, बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसको सिरके में डिप करके पहले रख दें, जब आपने इस्तेमाल करना हो फिर आप थोड़ी-सी काली मिर्च और नमक इस पे और इनके अंदर शामिल कर दें। ये बहुत ज़बरदस्त सलाद होता है। और ये मेरा जो है इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, ये मैं चकला बेलन का जो होता है ना, ये मैं उसी के ऊपर जब भी मुझे इस तरह कटिंग करनी होती है, मैं इसके ऊपर ही काटती हूँ। क्योंकि इसका मटेरियल बिल्कुल चॉपिंग बोर्ड के जैसा है, इसलिए मैं इस पे चीज़ें जो हैं वो काट कट कर लेती होती हूँ कि जब मुझे इस तरह की कटिंग चाहिए होती है। वैसे तो जितनी जल्दी मेरे घर में ही मची होती है, और शुरू से यही सीन रहा है कि मर्दों वाले घरों में ना जितनी जल्दी होती है वो सबको पता ही होगा, उन उन औरतों को ख़ुसूसन पता होगा जिनके मर्दों वाले घर ही हैं। तो इसलिए मैं फिर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती। चॉपिंग बोर्ड की बिल्कुल भी मुझे आदत नहीं है। मेरी उस पे कटिंग की स्पीड ही नहीं है, और ज़ाहिर-सी बात है घर जो होते हैं वो बड़ी स्पीड-स्पीड से ही चलाने पड़ते हैं। किचन जो होता है, तो यहाँ पे आज हमारे घर में गजरेला भी बन रहा है। काफ़ी दिनों से हस्बैंड कह रहे थे गजरेला बनाने का। मैंने बस टाल-मटोल कर रही थी, क्योंकि गाजरों को ग्रेट करना ना ज़रा वो मुश्किल होता है। आज मैं आपको इतनी ईज़ी रेसिपी बताऊँगी इसकी गजरेले की, कि आप लोग भी कहेंगे भले जितनी दफ़ा मर्ज़ी अब बना लें। इतना नहीं, इस पे इतनी मेहनत नहीं लगती। मैंने एक साइड पे चूल्हे में मैंने ये बर्तन में दूध डाल के रख दिया है। सिर्फ़ दूध ही, और उसमें इलायची पाउडर डाला था, और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। जब इसको बॉयल आ गया, तो मैंने थोड़ा-सा चूल्हा इसका स्लो कर दिया है कि ये पकता रहे। और एक साइड पे मैंने चूल्हे पे मैंने इसमें गाजरें डाली हैं कुकर में, और बगैर पानी के, क्योंकि जब धो के आप गाजरें डालते हैं ना इसमें, तो वो खुद ही अपना पानी छोड़ देती हैं और उसी में वो गल जाती हैं। अगर आपने बड़े पीस रखे हैं, 1 गाजर के अगर आपने 2 से 3 पीस किए हुए हैं, तो फिर आप इसको 15 मिनट का वेट लगा दें, और अगर आपने ये मेरी तरह छोटे पीस रखे हुए हैं, तो फिर आपको 10 मिनट्स, उससे भी मेरे ख़्याल से कम ही 8 मिनट का टाइम ठीक है। 8 मिनट में गाजरें जो हैं वो डन हो जाती हैं। उसके बाद फिर आप इसको पोटैटो मैशर से मैश कर लें, या फिर ऐसे आप अगर चम्मच भी इसमें चलाते रहेंगे ना, तो फिर भी ये मैश हो जाएँगी। इस तरह से बिल्कुल नरम हो जाती हैं। अगर पोटैटो मैशर नहीं है, तो आप किसी ग्लास के साथ आप इसको मैश कर सकते हैं। ये मैंने इधर मैश करके तो दोबारा से चूल्हा ऑन कर दिया, फिर मैंने रख दी हैं। एक साइड पे दूध जो है वो उबल रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता पक रहा है। ये पक के खुद ही गाढ़ा हो जाएगा और बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट देगा। और दूसरे चूल्हे पे जो गाजरें हैं, उनमें जो थोड़ा बहुत पानी रह गया था, वो सूखने के लिए मैंने रख दिया है। जब हम पहले ये होता था कि गजरेला बनाते हुए हम क्यों डरते हैं
कि दूध में हम डायरेक्ट गाजरों को शामिल कर देते थे, ग्रेट की हुई गाजरों को। वो इतना पानी छोड़ देती थी, इतना पानी छोड़ देती थी कि वो खुश्क होते-होते ना हमें सारा दिन ही लग जाता था। हम लोग चूल्हे के पास खड़े हैं, किचन में हम लोग खड़े रहते थे, इसलिए ये था कि गजरेला बनाने से ना सारी मेरी बहनें डरती थीं। तो इस तरह से आप लोग बनाएँ तो झटपट झटपट का तो नहीं मैं कह सकती, क्योंकि जो भी मीठा होता है ना, वो जब तक उसकी भुनाई ना की जाए वो नहीं सही बनता, और भुनाई को टाइम चाहिए होता है। ये है कि ये आपका प्रोसेस वो बहुत ईज़िली हो जाएगा, जो आपका गाजरें ग्रेट करने का था या इस तरह से। मैंने 5 किलो गाजरें ली थी, वो ज़ाहिर-सी बात है उनको सफाई वगैरह करते-करते वो मेरे ख़्याल से आधी रह जाती हैं तकरीबन। उनको मैंने इस तरह से रख दिया और दूध 6 किलो था। 5 किलो गाजरें थी और वो देख लें आप साफ़ करके वो बाकी कितनी बची होंगी, और 6 किलो दूध था मेरे पास। वो मैंने चूल्हे पे रखा हुआ है। गाजरों में जब ये थोड़ा पानी खुश्क हो गया ना, तो मैंने उसमें थोड़ा-सा घी डाल दिया ताकि उसकी भी भुनाई हो जाए और बिल्कुल उनके अंदर से पानी खुश्क हो जाए। इस तरह से अगर आप प्रोसेस करेंगे ना, और फिर ये भून के एक साइड पे गाजरों को जब उनका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, फिर आप उसको दूध में शामिल करेंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है गाजरों का पानी तो खुश्क हो चुका होगा, वो दूध में जाके पानी और नहीं छोड़ेंगी। और जब यहाँ पे आपने दूध भी अलग से पका लिया होगा, तो दूध भी पक-पक के इतना गाढ़ा हो चुका होगा कि वो भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। जब गाजरें आप दूध में शामिल करेंगे तो वो जल्दी से उसकी भुनाई की तरफ वो चला जाएगा। जल्दी दूध सारा जो है वो खुश्क हो जाएगा, और इस तरह से जो गाढ़ा-गाढ़ा हो जाता है ना, वो इस तरह से बिल्कुल खोए के जैसा बन जाता है। दूध का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जब पक-पक के ना खुद से ही गाढ़ा होता है ना दूध, तो फिर उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। फिर फिर मैंने यहाँ पे जो गाजरें हैं उसमें मैंने ना उसका वेट थोड़ा-सा ज़्यादा करने के लिए उसमें मैंने 4 चम्मच सूजी के वो मैंने छान के उसमें शामिल कर दी थी। ये मैं आपको बताया जैसे कि मैंने सिर्फ़ इसमें इलायची पाउडर डाला था, और इलायची भी मैंने ताज़ा जो है वो 6-7 इलायचियाँ उसी वक़्त कूट के तो फिर मैंने शामिल की हैं। उसके पाउडर से भी वो इस तरह से होता है कि जैसे उसकी ना खुशबू ख़त्म हो चुकी है। अगर आप ताज़ा ही उसमें शामिल करेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल दूध का तो यही सीन होगा जैसे खोया बन गया है। ये मैंने सूजी भी शामिल कर दी है इसमें, इसकी भी साथ-साथ ही भुनाई हो जाएगी। ये अलग से ये नहीं है कि पानी छोड़ के इसका हलवा ही बन जाएगा, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा, डरिएगा नहीं। तो ये आप इसमें डाल के सूजी थोड़ी-सी सिर्फ़ 3 या 4 टेबलस्पून आपने इसमें डालनी है। फिर आपने इसकी भुनाई कर देनी है। जब अच्छी तरह से ये पानी खुश्क हो जाए, गाजरें बहुत ज़बरदस्त तरीके से भुन जाएँ, तो फिर आप गाजरों को उठा के दूध में शामिल कर दें। या दूध जो है अगर आपका बर्तन गाजरों वाला बड़ा है, तो आप दूध उठा के गाजरों वाले बर्तन में शामिल कर दें। मैंने थोड़ा-सा बर्तन इसलिए बड़ा लिया था, ताकि जल्दी-जल्दी से दूध जो है ना वो पानी जो होता है उसमें, वो खुश्क होता जाए। इसलिए ये वाला बर्तन दूध वाला बड़ा था, तो मैंने गाजरें जो हैं वो इस बर्तन में शामिल कर दी, ताकि मैं जल्दी से इसको चम्मच हिलाती जाऊँ और दूध खुश्क होता जाए, फिर मुझे भुनाई में आसानी होगी। एक तो मुझे थोड़ा-सा ये जॉइंट्स का मसला है, तो इसलिए मेरे हाथ ना बहुत जल्दी थक जाते हैं। मेरे हाथों में ज़्यादा है। गठिया जो है ना वो हाथों से ही स्टार्ट हुआ था, और हाथ के जो जॉइंट्स हैं ना, वो तो बिल्कुल स्टिल हो चुके हुए हैं, वो मूव नहीं करते। इतना इनमें ना ये सीवियर हो गया है हाथों में। वो बस यही है कि मेडिसिन वग़ैरह खा के तो पेन जो है वो फ़ील नहीं होती, लेकिन हाथ जो हैं वो बिल्कुल उनके जॉइंट्स जो हैं वो स्टक हो गए हैं अपनी जगह पे, वो मूव नहीं करते। इसलिए फिर मेरे हाथ जल्दी दर्द करने लग जाते हैं, कुछ भी इस तरह का काम करने जब मैं करती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैं डरती भी रहती हूँ कि ये भुनाई वाला जो काम है ना, वो मैं ना ही करूँ, उससे मैं बाज़ ही आ जाऊँ, क्योंकि बाद में जो तकलीफ़ है वो मैंने ही झेलनी होती है। जब आपको लगे कि इसमें से दूध खुश्क हो गया है, तो फिर आप इसमें चीनी शामिल कर दें। चीनी आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करनी है इसमें। क्योंकि जो गाजरें हैं ना, वो जिस तरह से हमने उनको पकाया है ना, उन्हीं के पानी में, तो वो मीठी ही हैं। वो बहुत ज़्यादा इस तरह से होती है ना, एक तो बिल्कुल ही फीकी-फीकी सी हो जाती हैं गाजरें अगर हम उनमें और पानी जो है वो बाहर से डाल के फिर वो पकाएँ। लेकिन हमने ये जो गाजरें हैं, वो गाजरों के पानी में ही उनको पकाया है, तो वो बहुत मीठी हैं गाजरें। तो आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शामिल करें। फिर यहाँ पे जब मैं इसकी भुनाई कर रही थी, तो ये थोड़ा-थोड़ा सा ना नीचे लग रहा था। फिर मैंने इसमें 1 कप के जितना घी वो शामिल कर दिया है, इसकी ताकि भुनाई अच्छे से हो जाए। 1 कप ही मैंने जब मैं गाजरें अलग से मैं भून रही थी, उसमें मैंने शामिल किया था, और 1 कप ही मैंने अब इसमें घी डाला है। इसलिए कि इसकी भुनाई बहुत अच्छे से हो जाए, ये साथ लगे ना। फिर मैंने इसमें खोया शामिल कर दिया है।
खोया टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप शामिल कर दें, नहीं है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है। ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो आप इसमें डाल सकती हैं, ये तो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। वैसे जितना हम लोगों ने दूध को पकाया है ना अलग से, तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल खोए के जैसा ही है। इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हों कि खोया नहीं है तो हमने गजरेला नहीं बनाना या हम नहीं बना सकती। ये इतना आसान तरीका है कि अब आप गजरेला बनाने से बिल्कुल भी नहीं घबराएँगी, बिल्कुल भी नहीं आप डरेंगी। और एक ये है कि इसको ढक के नहीं पकाना, नहीं तो गाजरों का जो रंग है ना वो काला-काला हो जाता है। इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं ढका था, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। बस इसको हमने ढक के नहीं पकाना। गजरेला बनाने के बाद फिर मैंने ये शामी कबाब जो उनका मसाला बनाया है, वो डन हो गया था। फिर मैंने उसको कूट के ना तो मैंने शामी कबाब भी बनाने शुरू कर दिए, ताकि मैं इनको भी ये ऐसे लेयर्स में लगा के मैं फ्रीज़ होने के लिए रख दूँ और उसके बाद फिर मैं इनको एक डिब्बे में डाल लूँगी। फिर मैं यहाँ से किचन का काम ख़त्म करके फिर ही मैंने कहा मैं बाहर निकलती हूँ और जब बच्चे आ जाएँगे तो शाम में अब देखती हूँ कि उनको फिर मैं शवारमे जो है वो बना दूँगी। उसके लिए भी चिकन मैरिनेट हुआ पड़ा है, सलाद भी मैंने कट कर लिया है और अब ये जो काम था ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फ़ाइनल हो गया, अब ख़त्म हो गया यहाँ से किचन का काम। ये भी शाम का टाइम है, बच्चे वापस आ गए थे ट्यूशन से। जब वो स्कूल से वापस आए थे तो फिर उन्होंने गजरेला खाया था और मैं सारा दिन काम कर के इतनी थक गई थी, मैंने उन्हें सारी चीज़ें रेडी करके दे दी और वो खुद ही यहाँ पे बना रहे थे और मज़े ले लेके खा रहे थे। कहते मम्मा बहुत मज़े के बने हैं। वो खुद ही इन्हें असेंबल कर रहे थे और फिर उन्होंने मुझे भी बना के दिए और खुद भी वो खा रहे थे। बहुत ही लाइट वेट बनते हैं, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं और बहुत मज़े के भी लगते हैं। जो बाज़ार वाला होता है वो तो एक खा के बंदा ऐसे फुल हो जाता है ना, तो ये 2 खा के भी बंदा ठीक रहता है। तो इसलिए आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।